हेलो। हेलो, हु इज देयर? रमेश जी? हाँ जी, बोल रहा हूँ हाँ, बहन। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली आई एम हैरी जसपाल, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। अच्छा अच्छा, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी सर, वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड परमजीत, ही इज फ्रॉम कनाडा। एक्चुअली मेरे को उन्होंने आपका नंबर दिया, मुझे बार बार कह रहे थे ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू। और वो मुझे कह रहे थे कि तुमने उनको कभी सुना है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं सुना। बहुत कहा है कि तुम उनसे बात करना। तो सर इसलिए मैंने आपको कॉल किया है कि आप बिजी तो नहीं हो, मैंने आपको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा सर, क्योंकि मैं भी एनडीएस 2 साल से फॉलो कर रही हूँ। हमने और परमजीत ने यहाँ पे चौहान सर को शिविर के लिए बुलाया था, हमने 10 दिन के लिए ना। तो जी। वो हम लोग करवा नहीं पाए, वो हमारा पोस्टपोन हो गया था। हाँ हाँ। हमने जनवरी में करवाना था। जी जी जी। तो वो कनाडा से हमारी टीम थी जो वो नहीं आ पा रही थी, तो मैं तो चंडीगढ़ में ही रहती हूँ। जी जी। बट वो इतना आज इम्प्रेस था आपसे, वो कहता मैंने उनकी एटलीस्ट 20 ऑडियो सुनी होगी, मैं 10 घंटे से उनको सुन रहा हूँ, मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया है। जी। तो मुझे कह रहा था कि आप बात करना कि ही इज टोटली डिफरेंट, कि हमें ये लगा कि हम आज तक उन तक का पहुंच क्यों नहीं पाए। मैंने कहा ये भी परमात्मा का एक टाइम होता है, कब किसको सुनना है और मिलना है। सर मैंने आपको पूछना था कि मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम है जो क्योर नहीं हुआ है, बट जी आई टेक कुक फूड एट नाइट, टू बी वेरी फ्रैंक। जी जी। फर्स्ट 15 डेज तो मैं अल्पाहार पे रही थी। आई एम ऑलरेडी वेरी स्किनी, राइट? 55 मेरा वेट है, तो मैं उससे भी बड़ा डरती हूँ कि मेरा वेट और कम ना हो जाए। हम्म। आगे 5 किलो और कम हो गया है। देखिए बहन, मैं भी बीच में थोड़ा बोलता चलूं। हाँ जी। ये जो आपने बोला, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं शाम को तो डिनर लेती हूँ। हाँ सर, तो क्यों छुपाना है ना, जो सच तो है वो है तो ही है। नहीं नहीं, तो ये आपने नहीं बोला था, ये हाँ जी। आपसे बुलवाया गया था अंदर से। ओह थैंक यू। वो जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जो हैं, शरीर की 10 इंद्रियां जो होती हैं, हाँ जी। उन्होंने बुलवाया आपसे मन के माध्यम से। हम्म। उन्होंने बुलवाया कि देखो, बाकी मैं बता देती हूँ, शाम के डिनर के ऊपर अटैक मत करना मेरे। सर सच में क्या होता है, जब मैं शाम को बनाती हूँ ना खाना, कसम से जिस दिन नहीं भी सब्जी स्वाद होती ना, जो मेरी पसंद की नहीं होती, तब भी लगता है कि बहुत स्वाद है। मतलब कि रियली इट्स अ वेरी बिग नशा ना। हाँ, वही नशा है। हाँ, और रहा नहीं जाता, बड़ी कोशिश कर रही हूँ, है ना। कभी मैं इवन आई एम ट्राइंग टू टेक दिस रागी की रोटी ये सब, बट कनक को कम से कम यूज करूँ, मतलब एफर्ट्स बड़े करती हूँ, पर हाँ, पका खाना खाया जाता है रात को। तो रास्ता उसका यही है। ये तो पूरा लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र लोकतंत्र जो अपन बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसमें जी। जिसकी संख्या ज्यादा है वोट उसके, तो अपने को धीरे धीरे करके अंदर समस्या पैदा करने वाले जो तत्व मौजूद हैं, अभी हाँ जी, हाँ उनके जी। अंश मौजूद हैं। हाँ जी। दे आर डिमांडिंग, वो मांग करते हैं। हाँ। तो धीरे धीरे उनको कम करना होगा, और फिर जो अभी आपकी इच्छा चाहत होती है ना, हम्म। फिर वो बदल करके ऐसी हो जाएगी कि मेरी तो ऐसी इच्छा हो रही है गुरुजी, कि हम्म। कहीं मेरे को टमाटर मिल जाए, ककड़ी मिल जाए, या एक आध हम्म। मूली मिल जाए तो आनंद आ जाए, मजा आ जाए। तो जब तक सफाई नहीं हो जाएगी तब तक वो स्थिति नहीं होगी। ओके ओके ओके। तो एक तो ये चीज है। हम्म। और दूसरा ये है कि ये जो मार्ग है ना, ये पथ जो है, हम्म। ये शरीर की व्याधियों को ठीक करने वाला थोड़ी है। हम्म। व्याधियां ठीक हो रही हैं, ये एक अलग की बात है। हम्म। वो व्याधियां चाहे आपकी एक्यूट डिसीज हो, छोटे छोटे से सर्दी जुकाम हो, आपको हल्का सा बुखार आया हो, हम्म। या फिर लास्ट स्टेज के अंदर कोई कैंसर पहुंच गया हो, या हम्म। फिर लिवर के अंदर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो, किसी भी सिस्टम में कहीं भी खतरनाक प्रॉब्लम हो, हाँ जी, हाँ जी। रियोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, जो भी हो, राइट। ये ठीक हो जाती है चुटकियों के अंदर। ओके। इसके बाद बाकी का जो स्पिरिचुअल पाथ है हमारा, मतलब ये आपके हिसाब से ये आत्मा का परमात्मा को मिलन की बात जो आप कर रहे हो, ये वही है, वही है। वही है। और मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि ये भगवान शिव ने माता हाँ जी। पार्वती को ये बतलाया था कि मानव मात्र के लिए ये मार्ग है, हम्म। जिसको त्रिसूत्री साधना तप सेवा सुमरन के नाम से उन्होंने बताया। हाँ जी, हाँ जी। और फिर रामायण के अंदर तप सेवा सुमरन, फिर गीता जी के अंदर, इसके बाद स्पिटक के अंदर, और कुरान शरीफ के अंदर, हाँ जी। बाइबल के अंदर, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर अलग अलग हाँ नाम जी। से दिया गया। हाँ जी। तो उसमें ये न्यूडाइट सिस्टम बीवी चौहान साहिब ने जो निकाला है,
ये थोड़ा सरल है, इसकी वजह से त्रिसूत्री साधना कर पाना आसान हो जाती है, काफी आसान हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, करना चाहिए। आपको लिंक भेजूंगा मैं, ठीक है, ठीक तो है। उनका आप जरा सिस्टमेटिक पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा मैंने क्या लिखा है, और इसके बाद क्रमवार उसका अवलोकन करें। ओके। बिल्कुल पेशेंस के साथ उनको ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा सुन लीजिए, और साथ ही साथ हम सर वो अपने सुनना है या पढ़ना है उसको? उनको पढ़ने का तो नहीं है, पढ़ने का तो वो थोड़ा बहुत मैं शुरू में दूंगा, उसको पढ़ लेंगे आप हार्डली। कि आई एम अ गुड लिसनर, आई एम नॉट अ गुड रीडर। हाँ, तो पढ़ने का काम तो आपको मुझे हार्डली कुछ 1 मिनट का होगा मुश्किल से। बस बस देन आई एम सो हैप्पी। हाँ, तो ये भी कोई आसान काम नहीं है। जो गुड लिसनर होते हैं ना, वही क्रांति करते हैं। सर तो बहुत कमी है अंदर। वो अभी मैं सब आपको बताती हूँ कि एक, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, कि आपको मैंने क्यों कॉल किया। एक रीजन क्या था जो अभी तक मैं छुपा रही थी। मुझे परमजीत ने बताया, क्योंकि उसको पता है कि मेरा मेडिटेशन वगैरह चीजों में इंटरेस्ट है। तो वो मुझे कह रहे हैं कि आपकी किसी ऑडियो से उन्होंने सुना होगा कि मेडिटेशन की नहीं जाती, ये तो अपने आप होता है, ध्यान अपने आप घटित होता है। तो मैंने कहा ही इज अ राइट पर्सन परमजीत। आई टोल्ड हिम कि ध्यान किया नहीं जाता है, ये अपने आप होता है। क्योंकि मैं सर बहुत जगह पे धक्के खा खा के अब यहाँ तक पहुंची हूँ। विपासना किया मैंने, आर्या मौन में रही हूँ 10-10 दिन बिल्कुल सोसाइटी से कट होके। मैंने ओशो को सुना है, मैंने क्रिया योग किया है, मैंने श्री श्री जी के वो करे हैं। एक भगवान की खोज रही है, खोज ऐसे कर करके। और 30 जुलाई 2016 को क्या हुआ, मेरे साथ ही कुछ अंदर से घटित हुई हैं चीजें। मैं मेडिटेशन करके हटी तो सर मेरे पाँव से ना कोई वाइब्रेशन गई बड़ी जबरदस्त सिर तक। मैं उसको संभाल नहीं पा रही थी। और मेरे को ये पता, जैसे कोई 440 वोल्ट का करंट होता है या कोई अर्थक्वेक होता है, आई कैन से लाइक दिस, ठीक है। आंखें बंद थी मेरी, तो उससे क्या हुआ, मेरे को ये पता चल रहा था कि जो आज हो रहा है, बिकॉज माई एज इज 49, राइट, उससे पहले ये चीजें मेरे साथ नहीं हुई हैं, आज फर्स्ट टाइम हो रहा है ये। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो वाइब्रेशन, एक करंट सा बॉडी का, जैसे मेरा शरीर फट जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा था मेरी आंखें फट जाएंगी। तो वो चीज सिर की तरफ गई, पाँव से लेके सिर की तरफ। उसके बाद वो स्टेबल हो गई। स्टेबल होने के बाद क्या हुआ, एक मुझे बहुत बड़ा गोल्डन चक्र दिखा, गोल्डन। और उसकी जो रेजिस थी ना, किरणें, वो वाइट कलर की थी। इतना विशाल वो चक्कर था, मैं हैरान होगी। और धीरे धीरे क्या हुआ, उस चक्कर के बीच में एक बहुत बड़ी आंख आई। वो ब्लिंक नहीं कर रही थी, झपक नहीं रही थी, वो मुझे देख रही थी, मैं उसको। सर वो ऐसे दिख रहा था कि जैसे हम लोग एक स्क्रीन पे टीवी पे देख रहे हैं, इतनी क्लैरिटी थी, जैसे कोई एचडी इफेक्ट होता है। इतनी खूबसूरत आंख। सर धीरे धीरे वो आंख फिर गायब हुई कुछ मिनट के बाद। फिर मैं ना अपने आप को सोच रही थी कि मैं सो के कोई सपना तो नहीं देख रही, नहीं, मुझे पूरा होश था, जो दिख रहा था वो भी, और मैं लेटी हुई हूँ मुझे वो भी दिख रहा था। तो धीरे धीरे वो गायब हुई, फिर चक्कर गायब हुआ, फिर आसमान पे जैसे डस्टी क्लाउड्स नहीं होते, धीरे धीरे वो ऐसे हुए। फिर सेकंड डे सर ऐसे शुरू हो गया। अब वो पावर उतनी तेज नहीं थी, 80% थी। अब एक की जगह मुझे 2 चक्कर दिखे, राइट वाला राइट घूम रहा, लेफ्ट वाला लेफ्ट घूम रहा, बीच में आपस में ज्वाइन, ऐसे करके। फिर तीसरे दिन फिर कुछ हुआ, फिर अभी वो वाइब्रेशन जो पार थी थोड़ी और कम हुई। फिर कोई ऋषि जा रहा है, नीचे उसका लोअर पोर्शन दिख रहा है, उसने खड़ाऊ डाली है, उसकी बैक दिख रही है, वो आगे आगे जा रहा है। फिर अगले दिन सर वो वाइब्रेशंस कम होनी शुरू हुई। फिर कोई फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत, जो मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखे। बट ये चीज ने क्या किया सर, तब मुझे सीरियसली 1 महीना मेडिटेशन करते हुआ था, तब मुझे ये लगा अगर मेडिटेशन 1 महीने में ये रिजल्ट दे सकती है, और जो कुछ है हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है अंदर है। तो उसके बाद सर आज 5 साल हो गए हैं कि मैंने मेडिटेशन नहीं छोड़ा, 2 टाइम ध्यान करना, पर उसके बाद मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है। तब मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। और ये पद्धति भी मैंने इसीलिए चौहान सर की चुनी थी। चौहान सर की एक ही बात मेरे को बहुत अपील की थी कि ये एक ट्रेन है, इसमें सिर्फ आपको बैठना है, ये अपने आप लेके जाती है। वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं चौहान सर, आई हैव अ वेरी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। मेरे से बात करते हैं, मैं जब भी पर्सनल फोन करती हूँ इमीडिएटली उठाते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
तो सर यही चीज थी, पर मुझे अब ऐसे लग रहा कि पता नहीं, अब मेरे को मेडिटेशन में वो प्रोग्रेस नहीं है, कहाँ मेरी कमियां हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं बोलूं क्या थोड़ा सा? हाय प्लीज सर, मैं थोड़ी टॉकटिव हूँ, सॉरी, आप मुझे काट देना जब भी आपको लगे मैं ज्यादा बात कर रही नहीं हूँ। नहीं, अब मैं बोलता हूँ आपको। हाँ जी। मुझे पता नहीं है कि अभी आपका स्तर कितना है, जो बातें मैं बोलूंगा आपको हाँ जी। वो आपको डाइजेस्ट हो पाएंगी या आपको एकदम उल्टी लगेंगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर नर्सरी के बच्चे को या पहली दूसरी क्लास के बच्चे को हाँ जी। अगर 5वीं 8वीं 10वीं क्लास की बात भूली जाए हाँ जी। तो वो उसको थोड़ा सा अदर वे में लगने लग जाती हैं। राइट। लेकिन फिर भी आपने जो बातें कही है मैं बताता हूँ आपको हाँ जी। कि ये जो चीजें आपके साथ घटित हुई है ना, हाँ जी। जबरदस्ती इनको अंदर नहीं रखना है। हम्म। लेकिन ये जो आप बाहर निकाल रही है ना, हम्म। इसका मतलब आप फिर से भटक गई हैं। आप अच्छा। फिर से भटकना चालू हो गया। हम्म। दीज आर नॉट नॉर्मल थिंग्स। ओके। ये वो एबनॉर्मल चीजें हैं जिनमें खुश होने की आवश्यकता नहीं। हम्म। दीज आर नॉट गुड सिग्नल्स। ओके। इसके अलावा अगर गुड सिग्नल आप मानते भी हैं हाँ जी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंदर जज्ब की जाती हैं। हम्म। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो चक्र होते हैं ना इधर, हाँ जी। 7 चक्कर। हाँ 7 चक्र होते हैं। हम्म। कभी कभी किसी किसी को कोई चक्र जागृत हो जाता है हाँ जी। हाँ जी। तो वहीं पर उसकी यात्रा थम जाती है। उसी में वो लाखों करोड़ों लोगों को इकट्ठा करके लाइन लग हम्म। जाती है उसके घर पर और उसके स्थान पर, हम्म। और उसी को वो इनकेस करता है या अपने आप होने लगता है। हाँ जी। लेकिन वो यात्रा थम जाती है। ओके। तो उसको जज्ब करना आना चाहिए। किसी भी चीज को जज्ब करना, डाइजेस्ट करना राइट। एक बहुत बड़ी चीज है। ओके। तो जो चीज जज्ब करने वाली है वो जज्ब करना चाहिए। हम्म। जैसे मनु और शत्रुपा का हम जो एग्जाम्पल देते हैं जिनसे इस हाँ सृष्टि जी। बनी, हाँ जी। तो उनके जैसे राजा और रानी तो आज तक कोई हुए नहीं संसार में। हाँ जी। हाँ कारण जी। ये था कि उनके राज्य में ना तो वो स्वयं या ना कोई भी प्रजा, राजा प्रजा कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार से दुखी नहीं थे, न रोगी थे। हम्म। कि उस समय तो हजारों और लाखों वर्ष की आयु हुआ करती थी। हम्म। 25,000 वर्ष तो उन्होंने तपस्या की थी हाँ जी। जंगल में जाने के बाद, हाँ जी। जिसमें वो पत्तियों पे रहे, फिर निर्जला रहे, इसके बाद फिर पत्तियां भी बंद की और फिर सांस हम्म। लेना भी बंद किया। इस तरीके से अलग अलग स्लेब में 6 साल, 7 साल, और फिर 12 साल, 25 साल इस तरीके से रहे थे वो। हाँ जी। तो उनकी जो रानी थी शत्रुपा, उनको एक ही चीज खाई जाती थी हम्म। मन में कि जब से मैं शादी होके आई हूँ हम्म। तब से मैंने महाराजा मनु के श्रीमुख से कभी राम का नाम, मतलब राम क्या है, एक प्रतीक है। ऐसा नहीं है कि हम्म। त्रेता में हुए कि कब हुए, वो एक प्रतीक है। कभी हम्म। मैंने ईश्वर का नाम इनके श्रीमुख से नहीं सुना। हम्म। तो वो रात रात भर बैठती थी उनके सिर के पास, जमीन पे बैठ जाती थी आप अलग हम्म। देखने के लिए कि कभी इनके मुंह से भगवान का नाम निकले। हम्म। लेकिन वो समय भी आया जब एक दिन राजा उठे हम्म। और उन्होंने देखा कि चारों ओर बड़ी ढोल ढमाके और साजे गाजे से पूरे राजमहल के अंदर चीजें वितरित हो रही हैं, सब काम हो रहा है। हम्म। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या कारण है। हम्म। तो दासियों ने जाकर के बोला रानी को कि राजा उठ आए हैं। हम्म। तो वो एकदम भागी भागी अंदर आई बहुत खुशी से, बोले मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। हम्म। क्या हुआ? बोले मैं जिंदगी से इस तलाश में थी, आज मैंने ब्रह्म मुहूर्त में आपके मुंह से भगवान का नाम सुना, ईश्वर का नाम सुना, राम का नाम सुना। हाँ जी। इस खुशी में मैं धन धान्य बांट रही हूँ लोगों को। हम्म। तो उन्होंने 3 बार पूछा, रानी सच बताओ ये सपना है कि सच है? अच्छा। तो उन्होंने बोला नहीं ये सच है, आपके मुंह से राम शब्द निकला। हम्म। वो एकदम चुपचाप हो गए, चिंतित से हो गए। तो रानी बोली कि क्या हुआ? हम्म। बोले नहीं कुछ नहीं। उन्होंने अपना जूते चप्पल वगैरह सब त्यागे और चल दिए, अब मैं जा रहा हूँ वानप्रस्थ। अच्छा। बोले क्यों, कारण क्या, कारण तो बताइए। हम्म। बोले जिसको मैंने अपने अंदर जज्ब करके रखा था आज तक वो बाहर निकल गया। वही निकल गया, तो अब मेरा कोई औचित्य नहीं रहा, अब समय आ गया मुझे वानप्रस्थ में जाना चाहिए। हम्म। रानी बोली मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों चले गए। हम्म। और फिर उन्होंने जो 25,000 वर्ष तक तपस्या की, जिसमें सांस तक हम्म। लेना बंद कर दिया था, उसमें उनकी एक ही डिमांड थी हम्म। कि हे ईश्वर, जब ईश्वर ने साक्षात आकर के दर्शन दिए ना 25,000 वर्ष की तपस्या के बाद, क्या हम्म। चाहिए? तो बोले हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए हमारे वंश में। हम्म। तो उन्होंने बोला मेरे जैसा तो इस पृथ्वी पे कोई है ही नहीं, इसलिए फिर मैं ही पुत्र बन करके आऊंगा। और फिर हम्म। वो 37वीं 38वीं पीढ़ी के अंदर महाराजा दशरथ के यहाँ राम के नाम से पैदा हुए। ओके। तो हमें जज्ब करना भी आना चाहिए। हम्म। अदरवाइज अभी तक हम कुछ और चीजों में उलझ रहे थे
अब हम इसमें उलझने लग जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लिंक स्थापित होता है। अभी तो देखिए ये बाड़े हैं अलग अलग, कुछ समय तक हो सकता है अभी आप मेरे बाड़े में बन जाएं, तो फिर मैं भी फेल हो गया, आप भी फेल हो गए। बिल्कुल बाड़े में तो बनना ही नहीं है। अगर यहीं बैठे रह गए तो अपनी यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए चलते चले जाना है अपने को निर्लिप्त भाव से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर इसमें की चीजें आती हैं तो हमें समझ जाना कि अभी ईश्वर के और हमारे बीच में काफी गैप है, दूरियां काफी। जब वो गैप हट जाएगा ना, तो फिर आपको कुछ और नजर कैसे आएगा? क्योंकि फिर आप दो थोड़ी रहेंगे, एक हो जाएंगे। अभी तो दो से ज्यादा हैं आप। एक नेत्र भी दिखा और एक ऐसा भी दिखा और वैसा भी दिखा, न जाने क्या क्या दिखा। इसके बाद में फिर जब इसमें एक्चुअल आप चलेंगे ना, ध्यान से समाधि की ओर जब आप जाएंगे, तो उस स्थिति में जिसको सुमिरन की स्थिति कहते हैं ना, सुमिरन भी करने वाली स्थिति थोड़ी है। आपको अपना काम करिए बस। आप बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट ना होकर के अंदर की यात्रा में साफ सफाई करके शरीर के अंदर की मंदिर की स्थिति निर्मित कर दीजिए। इसके बाद में वो आकर के विराजमान होंगे। ओठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब प्रभु सम आन बैठे। तुम बुलाते हो उन्हें यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। तो अपने को खाली सफाई रखना है। और जब वो आएंगे, आने का मतलब उनसे जब लिंक स्थापित होगा तो उसमें ये चीजें नहीं होंगी कि हमें ये दिखा, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। फिर तो वो जो राम शब्द निकला ना मनु के मुंह से, वो निकलेगा थोड़ी। वो तो फिर जो करना है उसको करना है। सुमिरन में हमें थोड़ी कुछ करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, ऐसे ध्यान साधना कीजिए, विपश्यना ये हमने सब किए हैं। विपश्यना मैंने करवाई है लोगों को। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग 3rd स्टेज तक के करवाए हैं। मैंने रेकी 3rd लेवल तक के लोगों को करवाई है। मेरे मेडिटेशन के प्रोग्राम जंगलों में हुए हैं काफी। अच्छा, पूरी व्यवस्था के साथ में, ताकि घने जंगलों के अंदर खतरनाक जानवर भी रहते हैं, लेकिन कोई सेंस वाली बात नहीं है। लिंक उससे स्थापित होना चाहिए, और लिंक उससे स्थापित होने के बाद में जो करना है उसको करना है, हमें कुछ नहीं करना। तो वो जो एक्चुअल स्थिति आएगी ना, वो है शाश्वत सत्य। पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरा हमेशा ध्यान रहता है इन्हीं चीजों में। हाँ, तो वो जैसे मैंने गुरु बनाए हुए हैं, तो हमेशा उनका एक मंत्र जाप होता है, ही इज नॉट इन अ लाइव बॉडी, ही इज नो मोर। तो हमेशा वो मंत्र जाप की तरफ उनकी वीडियो सुननी, या मुझे अभी बाहर की दुनिया या कोई फाइनेंशियली या कुछ, बिकॉज भगवान ने इतना दिया है कि मेरी रोटी पानी चलता रहेगा। सो आई एम वेरी थैंकफुल। मेरी कोई इच्छाएं नहीं है अभी लाइफ की, पर मेरे को अंदर का दिया जलाना, ये हमेशा मेरे मन में रहता है कि मुझे अंदर की यात्रा करनी है। बाहर की तो बहुत होगी, भटकती रही, अभी 49 की हो गई हूँ। अब ये है कि अंदर का दिया कब जलेगा, मेरा और उसका पर्दा कब हटेगा। हर टाइम ध्यान इसी में रहता है मेरा। आप ऐसा करिए, मैं आपको लिंक भेजता हूँ बहन, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। का आप पूरा अवलोकन करिए। उसमें जो भी दिया है, किसी रोग के नाम से दिया है, सेवा के नाम से दिया है, मेडिटेशन के नाम से दिया है, हाँ जी, उसको ध्यान से आप पूरा देखिए। हाँ जी। उन्मुक्त हो जाएंगी आप। इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाएंगी, उन्मुक्त हो जाएंगी। उन्मुक्त भाव से मुक्त होंगी आप। क्योंकि मैं कभी कभी इतना रोती हूँ, तो मैं देखती हूँ मैं रोती क्यों हूँ, तो मुझे वो एक भगवान की एक तड़फ होती है कि तू कब दिखेगा, तू कब बोलेगा, तेरे को इन आंखों से मैं देख पाऊंगी, या वो कौन सा नेत्र है। या मुझे वही लगता है कि मेरी तो औकात ही नहीं कि तेरी मेरे पे इनायत हो जाए, तभी मेरे पे होगा, अगर तेरी वर्षा मेरे पे हो। हाँ, तो हमारा लक्ष्य तो यही है, ईश्वर से हमारा यही कहना है कि तू है और मैं हूँ। हाँ, मेरे में तेरे में फर्क है। मुझे नहीं पता कि तूने मुझे इस संसार में किस निमित्त काय के लिए भेजा है। मुझे लगता वो ये तड़फ ही ना जगाता जो मेरे अंदर उसने जलाई है। नहीं ये नहीं, कोई मेरी शुरू से नहीं थी, ये नहीं कुछ ही मैं बताता हूँ क्या होगा। हमारी तो यही उससे अर्ज है कि हम तेरे कक्ष में आकर के स्थापित हो जाएं। हाँ, और निकट सामीप्य पाकर के स्थापित हो जाएं। हाँ जी, बार हाँ बार हम जन्म जन्मांतर के चक्करों में न भटकें। हाँ, बिल्कुल, ये तो हमारी अर्ज हो गई उससे। हाँ, लेकिन वो जो तड़फ उसके लिए आई है ना, हाँ, इसके बाद के स्टेज भी आना चाहिए। अभी संसार से हट करके उसके लिए तड़प तो आई, हाँ, इसके बाद में वो तड़प भी हटना चाहिए। वो आसक्ति जो बड़ली चीजें हैं, संसार की चीजें हैं, सांसारिक, उनसे हट करके प्रभु की तरफ तो हुई है। लेकिन इतनी खतरनाक बात मैं बोलता हूँ जो लोगों को समझ नहीं आती, कि उससे भी आपकी जब आसक्ति हट जाएगी, बस इसके बाद पूरा काम हो जाएगा। फिर अगली स्टेज वो आएगी,
वो जो मोह है, वो जो आसक्ति है, उसी के कारण ये सब चीजें घट रही हैं। रोना, पीटना या मन में दर्द लगना या कुछ होना। जब वो हट जाएगी तो बिल्कुल एकदम उन्मुक्तता आएगी आपके अंदर, आप मुक्त हो जाएंगे अच्छे तरीके से। और फिर ये जो मेडिटेटिव स्थिति है ना, ये कोई 5-10 मिनट की थोड़ी करने वाली, सुबह शाम कर लिया 20 मिनट या 10-10 घंटे हमने कर लिया, विपश्यना कर ली। ये तो फिर जितनी जिंदगी है पूरे टाइम मेडिटेटिव रहेंगी, काम भी आप पूरे दुनिया के अच्छे तरीके से कर पाएंगे और हमेशा मेडिटेटिव रहेंगे, आप ध्यानात्मक स्थिति में रहेंगे। तो मुझे उसके लिए करना क्या होगा? कुछ तो एफर्ट्स करने होंगे ना, उस पथ पे तो मुझे चलना है ना। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं लिंक भेजूंगा ना, हाँ जी, हाँ उनको जी, ध्यान से एक बार आप देखना चालू कर दीजिए, ठीक है, पूरे काम हो जाएंगे। पहले मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मैं चारों तरफ जाऊं, मेरे बहुत शिविर भी हुए, इवन 36 और 40 हजार लोगों के बीच में भी मेरे हो चुके हैं प्रोग्राम। हाँ जी। तो पहले मेरी बड़ी इच्छा मन में रहती थी कि मैं जाऊं, चारों तरफ लोग इकट्ठे होंगे, वहां पर मैं करूंगा, लोग मुझे बहुत पसंद भी करते थे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब मेरे मन की स्थिति वो नहीं है। आज मेरी स्थिति में बताऊं आपको कि मुझे अब मैं अभी 62 रनिंग, अभी 27 जून को कंप्लीट करूंगा मैं। ओके। मैं स्वस्थ हूँ, अभी लॉकडाउन नहीं था, इसके पहले मैं अपने बेटे बहू के साथ हैदराबाद में हूँ, तो स्विमिंग पूल में जाता था। अच्छा। 1-1, 1.5 घंटे स्विमिंग करता था, आधा पौन घंटे आंख बंद करके सो जाता था पानी के ऊपर ही, पलक मार करके, और 5-7 किलोमीटर घूमना करना, सब कुछ सही है। लेकिन लॉकडाउन के बाद मैं और ज्यादा धन्यवाद ईश्वर को देता हूँ, मैं इस मिशन में लगा हूँ डाइट सिस्टम के। तो मेरा कहना यह है कि मुझे कितना लोग बोलते हैं, जब भोपाल में था मैं तब भी यहाँ, कि हम इतना लाभ हुआ है, हम आपके दर्शन करने आना चाह रहे हैं। और 2-2 महीने, 3-3 महीने, 2.5-2.5 महीने लोग नगर में आकर के रुक के चले जाते हैं कि हमें आपसे मिलना। भी कहता हूँ मैं मिलना ही नहीं मुझे, क्योंकि मुझे एक मठ थोड़ी खोलना है। कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, कौन कौन आ रहे हैं, क्या क्या चढ़ावा आ रहा है, कौन कौन आए, कितने मंत्री आए, बड़े लोग आए, छोटे आए, वो भी उलझना भटकना हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल शांति के साथ बिल्कुल हट करके उसमें आनंद आता है। अब ना जाने की कहीं इच्छा होती है और खुशी से। मतलब क्या है, चौहान साहब बोलते हैं कि जो भी अंदर घटित हो रहा है उसको सहजता के साथ होने दीजिए, पर वो अपने आप सही दिशा में लेके जाएंगे। तो अब बहुत आनंदित होकर के सेवा में लगा हुआ हूँ और मस्त रहता हूँ मैं। तो वो स्थिति धीरे धीरे करके और इम्प्रूव होना चाहिए, वही सच्चाई है बताऊं मैं आपको। और ये एक परीक्षा केंद्र है जिसको संसार बोल रहे हैं ना अपन। हाँ जी, हाँ इसमें जी। ईश्वर ने पूरी व्यवस्थाएं करके भेजी हैं, इसमें आपको टाइम दिया है, उस टाइम के अंदर आपको उसमें से निकल करके गुजरना है, पास होना है या फेल होना है, कितने % मार्क्स लेकर के आना है। तो अगर आप जंगल में पहुंच जाएं, बहुत अच्छे आश्रम हैं, गुफाएं हैं, वहां आप अगर शांति के साथ बैठ जाओगे साधना करने के लिए, तो वहां कौन सा तीर मार लिया आपने। वहां कौन सी सुविधाएं हैं आपकी, जो सुविधाएं इसने संसार में दे रखी ईश्वर ने, दिक्कत के रूप में, जेठानी के रूप में, जूनियर के रूप में, सीनियर के रूप में, अड़ोसी के रूप में, पड़ोसी के रूप में, पति पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में, जो टांग खींचने वाली व्यवस्था यहाँ दे रखी है संसार में, जो उद्विग्न करने वाली, क्रोधित करने वाली, कभी खुशी लाने वाली, कभी दुख लाने वाली, ये जो व्यवस्थाएं यहाँ दे रखी हैं, इससे आप बच करके कैसे भाग रहे हैं। इनमें रहते हुए आपको उस चक्रव्यूह को भेदना होगा, जीतना होगा, तब काम काज हो पाएगा। आप समझ रहे हैं ना। इसलिए हाँ, इसलिए आप उनको पूरा देखो, देखने के बाद आनंद आ जाएगा, बहुत आनंद आ जाएगा, मैं आपको बताऊं, सब काम हो जाएंगे आपके। ठीक है कि तो मैं भेजता हूँ आपको, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं भेजता हूँ आपको। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। प्लीज गाइड मी, है ना, हमेशा आप करते रहना सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भेजता हूँ। थैंक यू सो मच। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी, संदीप धनचोलिया बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरा दूसरा वाला नंबर जो है उससे मैं जब भी कर रहा हूँ तो इंगेज आ रहा है, कहीं कुछ ब्लॉक हो गया है लगता है वो नंबर। मुझे पता नहीं है सर, आप बताएं प्रॉब्लम क्या आपकी। मैं प्रॉब्लम ये नहीं, कुछ भी नहीं है सर। एक तो आपके टच में रहना चाहता हूँ, आपकी शागिर्दी में रहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और ये NGO है और साथ में ये लोग MLM भी करते हैं, मतलब नेटवर्क भी करते हैं और उसके माध्यम से लोगों को आय भी करवा के देते हैं, साथ में जानकारियां भी देते हैं, फ्री में भी बहुत कुछ मुहैया करवा के देते हैं। अच्छा, कहाँ पर, कौन सी जगह पे? ये राजस्थान में है। अच्छा अच्छा, जयपुर में इनकी संस्था का मेन ऑफिस है। हाँ जी। प्रमोटर हैं डॉक्टर जगदीश पारिक। हाँ जी। काफी बड़े रूप में ये लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन स्कूल भी ये लोगों को फ्री में स्टडी करवाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लेकिन उसमें क्या है, एक मेंबर बनाने के बाद ही उनको वो फैसिलिटी देते हैं। हाँ जी। तो
अभी क्या है, ये लोग प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम कर रहे हैं और पूरी इंडिया में करीबन 1 करोड़ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ट्रेनर ये लोग मतलब बनाना चाह रहे हैं। और उसमें सिर्फ 10 रुपए में उनसे रजिस्ट्रेशन करवा के ये काम करवाते हैं। ठीक है। उनको अपनी थेरेपी के बारे में मैंने बताया तो उन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने कहा कि जरूर कांटेक्ट करेंगे और ये थेरेपी अपने प्रमोट करेंगे। तो मैं आपका नंबर सर उनको दे दूं, वो आपसे बात कर लेंगे और फिर किस तरह से क्या हो सकता है वो आप देख लीजिएगा अगर पॉसिबल आपके लिए हो तो। नहीं, अपने को करना क्या है उसमें, उनसे बात करके क्या करेंगे अपन? ये बात यही होगा कि जैसे एक प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका जो है वहां पर लोगों को जानकारी देना रहेगा कि इस तरह से ये थेरेपी है और इस पे लोगों को काम करना चाहिए और इस पे करने से ये बेनिफिट्स होते हैं और ये प्रिवेंटिव के रूप में बहुत बेस्ट चीज है। जी जी, लेकिन हम तो कहीं जाते नहीं है, ना घर पे मिलते हैं ना कहीं बाहर जाते हैं। ऑनलाइन जूम पे मीटिंग होती है। नहीं, हम जूम के लिए भी मना कर देते हैं। अभी हमारे एनडीएस से बहुत काफी बड़े स्केल पे इंग्लैंड, अमेरिका से, कनाडा से मेरे पास बहुत आए कि हम स्टार्ट आपसे करना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, हम तो नहीं करते, करो आपको जो करना है। अच्छा। जी जी जी। तो वो अपने को मतलब फिर ठीक है, मैं आपका नहीं दूं। हाँ, अपना कुछ अगर चाहिए उनको तो हमारे जो लिंक्स हैं वो उनको प्रोवाइड कर दीजिए। उसमें अगर उनको समझ में आया तो वो करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। नहीं, जैसे कोई समझाने वाला हो ना, जैसे जो लोग हैं उनको जानकारी इसकी देता रहे कोई। हाँ हाँ। तो उसके सिस्टम पर नहीं, आप तो हमारे लिंक्स उनको पहुंचा दीजिए। हाँ हाँ। देखने के बाद उनको जैसे जो भी समझ में आएगा, ठीक है ना? बराबर है। और उनको बता दीजिए आप जो चीज सही है, स्पष्ट है, बता दें कि ना तो हम किसी से घर पे मिलते हैं, ना कहीं बाहर जाते हैं, ना हमें टीवी का, दूरदर्शन का, आकाशवाणी का शौक है कि वहां से हमारे प्रोग्राम हो जाए। आप समझे ना? सही बात है। वो कुछ भी नहीं है बिल्कुल। तो सर मेरा वो जो दूसरा वाला नंबर है शायद वो ब्लॉक हो गया है, क्या है मुझे नहीं पता। मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, आपको मैसेज भी दे रहा हूँ, तो वो मुझे पता नहीं है साहब, वो तो क्या है नहीं, अपने इससे बात हो जाएगी। जनरली क्या है, ऊपर से लोग मना जरूर करते हैं संदीप जी। हाँ हाँ। लेकिन अंदर से तो वो ललक रहती है कि किसी तरीके से कोई प्लेटफॉर्म बन जाए, अपना मिल जाए, अपन भी जरा हाईलाइट हो दुनिया में। आप समझ गए ना? सही बात है। लेकिन सच्ची बात यह कि बिल्कुल किसी कोने में अंदर है नहीं। अगर ऐसी कोई चीज होती ना तो हम जरूर इनकेस कर लेते हैं। ऐसे एक नहीं, मुझे बहुत ऑफर आए, कई ऑफर आए, फॉरेन के भी आए, चारों तरफ के आए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, न जाने कितनी प्रॉपर्टी, तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लोगों ने बिल्कुल तैयार हो गए कि हम आपको दे रहे हैं, यहाँ का दे रहे हैं। तो हमने उनको बोला भाई लेने वाला भी तैयार हो ना, जब तो दोगे आप। सही बात है, बिना लेने वाले की किसको देंगे आप। हाँ, तो इस चीज में है ही नहीं, अपन अपना जितना है अपन वही काम कर रहे हैं। हमारी सोच थोड़ी सी इस मामले में हो सकता है गलत हो। हमारी सोच ये है इसमें, ये जितने भी काम आप बता रहे हैं ना, हम इनको विस्तार के रूप में देखते हैं। बराबर है। और हमें विस्तार करना नहीं है, विस्तारवादी उसमें हमें जाना ही नहीं है मतलब। अच्छा। और अगर विस्तार करना भी है तो ऐसे करना है पूरे संसार में घर बैठे सब लोग करें ना। आप हुए, बाकी के लोग हुए, ये सब हमारे हैंड हैं, हाथ हैं हमारे। बराबर है, बराबर है। बस ये हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसी हिसाब से करता हूँ। और हमारे जो लिंक्स है ना, वो आप उनको अगर वो भी जरूरत हो तो ना इनको देख लीजिए, और देख करके जैसा भी समझ में आता है करो। चारों तरफ फैल के सब होना चाहिए जी। हम अकेले क्यों हों, न जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों लोग घर घर में होना चाहिए, सब करने लग जाएं। और मैं तो मालूम क्या बोलता हूँ, इस टॉपिक को एंड करो ना। 24 घंटे की जिंदगी है। बराबर है। इसको 1 घंटे में एंड करके बाकी की जो 23 घंटे की जिंदगी है, कुछ दूसरे काम भी तो करें। अपन यही करते रहेंगे, अभी जयपुर में आएंगे, फिर वहां जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, और इसके बाद दोबारा भी जाएंगे। पूछो क्यों? क्यों जाएंगे दोबारा? क्यों जाएंगे सर? नर्सरी के फिर से आ जाएंगे ना स्टूडेंट। हाँ। अपनी जिंदगी बढ़िया चलती रहेगी। पहले बता के आए थे वो तो अब दूसरी तीसरी में पहुंच गए होंगे ना। सही बात है। अपन फिर से जाएंगे, नर्सरी की पौध फिर से तैयार है, और अपनी जिंदगी निकल जाएगी। बाकी दुनिया की दुनिया जाने। नहीं सही है सर। ये है। ठीक है, फिर मैं जो है उनको नंबर नहीं दे करके लिंक दे देता हूँ कि सर ये। हाँ, उनको लिंक दे दीजिए कि नहीं ये है ऐसे करके, और आप तो बढ़िया अपना सब कर लो अच्छे तरीके से, है ना तो अपने को किसी बाड़े में बंधना है संदीप जी, और ना अपने बाड़े में किसी को बांधना है। नहीं सही बात है ना। आपने अभी हमारे देखे नहीं है पूरे लिंक, अगर देख लेंगे ना, आपके जितने भी वीडियोज आते हैं सब मैं फॉलो कर रहा हूँ। अरे आप सुनो तो संदीप जी, नहीं देखे ना, मैं तो बता रहा हूँ आपको। आप अगर वो सेवा वाला देखोगे ना, सेवा का लिंक खोल के देखना आप। हाँ। उसमें उन्मुक्त ध्यान का देखना आप, किस तरीके से हमने क्या क्या बताया है, बिल्कुल उन्मुक्त हो जाना है आप लोगों को। तो वो लिंक मेरे पास तो आया नहीं है। लेकिन नहीं, आप हमसे अगर जुड़े हुए हैं तो हम लिंक सबको भेजते हैं। तो ये मेरे से मिस हो गया होगा लगता है। हाँ, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इसमें हम फिर से भेज देते हैं। हाँ, ये भी है व्हाट्सएप नंबर। और एक जो पहले का नंबर जिसपे मैं हमेशा आपसे बात चल रही थी, वो शायद ब्लॉक हो गया है किसी न किसी वजह से। अब वो पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है सर, अपना काम बढ़ना चाहिए। ये है, इसमें मैं भेज दूंगा आपको। इसमें भेज दीजिए सर। और उसको एक सिरे से पूरा देख डालो आप, है ना, पूरा खोल करके। बिल्कुल मैं भेजता हूँ आपको, है ना जी। हाँ। अच्छा जी, प्रणाम। प्रणाम।